तो पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि मामूसी हिमावारी को किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जाता है और इधर कोनोहा में भी पता चल जाता है कि हिमावारी को डिवाइन ट्री पीपल ले गए हैं। उसके बाद वो सब मिलकर कोजी की प्रिसांस एबिलिटी की हेल्प लेकर एक प्लान रेडी करते हैं। अब करते हैं अगला चैप्टर शुरू। चैप्टर में अगर मजा आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्लान रेडी होते ही दो टीम बनाई जाती है। पहली टीम में होते हैं बोरुटो, सारडा, मित्सुकी और कोनोहामारू, जिनका मिशन होता है डिवाइन ट्री पीपल के अड्डे पे अटैक करना। और दूसरी टीम में होते हैं नारुतो, कवाकी और शिकेमारू, और उनका मिशन होता है टीम 1 को एज ए बैकअप सपोर्ट करना। कवाकी भी टीम 1 में जाने को बोलता है, पर कार्मा रेजोनेंस के कारण उसे टीम 2 में ही रहना पड़ता है। ईडा ऑलरेडी उन सबको बता चुकी होती है कि वो लोग हिमावारी को एज ए बेट यूज करने वाले हैं बोरुटो को मारने के लिए, जिसके लिए बोरुटो को टीम 1 में होना जरूरी है। उसके बाद बोरुटो अपना डायमेंशन होपिंग का यूज करके डिवाइन ट्री डायमेंशन में अपने दोनों टीम्स के साथ पहुंच जाता है। देन प्लान के अकॉर्डिंग सब लोग दो टीम्स में टूट जाते हैं। बोरुटो की टीम एक स्ट्रेटेजी बनाती है रस करने के लिए। उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि सबसे पहले उन्हें हिमावारी का पता लगाना पड़ेगा और पता लगाने के बाद उसकी लोकेशन दूसरी टीम को देनी होगी। जब तक हम लोग इधर फाइट कर रहे होंगे तब तक टीम 2 हिमावारी को रेस्क्यू कर लेगी और फिर उसके बाद टीम 2 टीम 1 को सपोर्ट करने आएगी डिवाइन ट्री से लड़ने के लिए। देन प्लान को कंफर्म करके वो लोग अपने अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाने लगते हैं। टीम 1 जूरा के पास पहुंच जाती है, जहां उन्हें जूरा के साथ मामूसी भी मिलता है। वहीं दूसरी ओर टीम 2 हिमावारी को रेस्क्यू करने के लिए जाती है, जहां उन्हें हिडारी से सामना हो जाता है। हिडारी को देखते ही कवाकी इंस्टेंटली हिडारी पे अटैक कर देता है और उसके साथ नारुतो और शिकमारू भी उसके साथ अटैक कर देते हैं और कुछ ही पलों में कवाकी हिडारी को खत्म कर देता है। तो कवाकी ने हिडारी को इतना जल्दी कैसे मारा, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, पर जो लोग पिछला चैप्टर देख के आए हैं उनको पता होगा कि कवाकी की ऑफेंसिव पावर्स अब मैक्स लेवल पे पहुंच गई हैं और वो इसकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। देन हिडारी को मारने के बाद उसका सोल बल्ब उन्हें मिल जाता है और नारुतो उस सोल बल्ब को अपने पास रख लेता है। देन शिकमारू और नारुतो जाके हिमावारी को होश में लाते हैं और थोड़ी ही देर बाद हिमावारी होश में आ जाती है और होश में आते ही वो नारुतो को देखती है और उसे देख के वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग टीम 1 को बैकअप देने के लिए बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर बोरुटो को जूरा बोल रहा होता है कि फाइनली बोरुटो ओसुसुकी, तुझसे मेरा सामना हो ही गया, अब तुझे मुझसे तेरी मौत भी नहीं बचा सकती है। इतना बोलने के साथ ही उसे सेंस होने लगता है कि कवाकी ने हिडारी को मार दिया है। इसके बाद जूरा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, दोनों ओसुसुकी एक साथ यहाँ आ गए। अब मैं बोरुटो ओसुसुकी को मारूंगा और कवाकी को 10 टेल से डिवोर करवा दूंगा। इतने में बोरुटो जूरा को रिप्लाई करता है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी तुम सिर्फ बोल रहे हो, कुछ किए नहीं हो। ये सुनते ही मामूसी अपनी एबिलिटी यूज करता है और कोनोहामारू और मित्सुकी को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके कारण मित्सुकी और कोनोहामारू अब बोरुटो को अपना एनिमी मानने लगते हैं। सारडा पे उसकी एबिलिटी का असर नहीं होता है, क्योंकि सारडा का प्यार बोरुटो के लिए किसी बड़े हिप्नोटाइज से कम नहीं है, तो इस कारण से वो बच जाती है। तो देखो यार, मामूसी की ये एबिलिटी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, ये सिर्फ मैंने अपनी स्टोरी में ऐड किया है और उसकी यही एबिलिटी चूज करने का एक रीजन भी है। जैसे हम सबको पता है कि हर डिवाइन ट्री पर्सन का एक टारगेट होता है जिसे वो डिवोर करना चाहते हैं, जैसे हिडारी का सारडा और मामूसी का ईडा। डिवाइन ट्री पर्सन्स अपना टारगेट सेलेक्ट करने के लिए अपने दिल की सुनते हैं या रैंडमली अपनी स्किल से रिलेटेड किसी को भी चूज कर लेते हैं। मामूसी की एक एबिलिटी तो हमने देखी ही है कि कैसे वो ईडा के ओमनीपोटेंस में उसी को डरा देता है। तो कहा जाए तो उसकी स्किल कुछ कुछ ओमनीपोटेंस की तरह और कुछ कुछ माइंड ट्रांसफर जैसे काम कर सकती है, इसीलिए मैंने मामूसी के लिए ये एबिलिटी चूज की। तो मामूसी ने कोनोहामारू को और मित्सुकी को अपने कंट्रोल में करके बोरुटो के खिलाफ ही यूज करने लगता है। फिर सारडा अपने मांगी की सारिंगान ओहिरुमे का यूज करके मित्सुकी और कोनोहामारू को एक जगह पे इमोबिलाइज कर देती है और बोरुटो को कहती है कि मैं इन दोनों को संभाल लूंगी बोरुटो, तुम उन पे फोकस करो। इतने में ही जूरा एकदम से आता है और बोरुटो को एक किक मार देता है और बोरुटो किसी तरह से उसे डिफेंड करता है। उसके बाद बोरुटो अपना रासेंगान ओजुहिको यूज करता है। जूरा को ऑलरेडी पता होता है रासेंगान ओजुहिको के बारे में और ये जानते हुए भी वो बोरुटो पे अटैक करने को बढ़ता है। बोरुटो भी अपने ओजुहिको से उस पे अटैक करता है, पर जूरा पे ज्यादा डैमेज नहीं हो पाता, क्योंकि ओजुहिको ओपोनेंट का चक्र ड्रेन करता है और एक रोटेशनल मूवमेंट से सेंट्रीफ्यूगल टाइप फोर्स क्रिएट करता है। और जूरा का चक्र लागो शिनोबी के चक्र से भी ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट इनकारनेशन है 10 टेल्स का, जो खुद एक नेचर एनर्जी है। ओजुहिको की वजह से चक्र ड्रेनेज तो नहीं हो पाया, पर कुछ डैमेज हुआ सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ये भी ज्यादा डैमेज नहीं था। देन जूरा बोरुटो पे फिर से अटैक कर देता है और बोरुटो को मारते मारते उसका हाल बेहाल कर देता है। बोलता है कि मैं चाहता तो तुझे बहुत पहले ही खत्म कर देता, पर तुझे तड़पा के मारने में जो मजा मिलता है उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था। और इतने में ही टीम 2 वहाँ पे पहुंच
जाती है और हिमावारी भी उनके साथ होती है। टीम 2 देखती है कि बोरुतो अधमरा ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। इसके बाद कवाकी यूरा पे अटैक कर देता है और उससे फाइट करने लगता है और इधर नारुतो जाके बोरुतो को उठाता है। हिमावारी भी जाके बोरुतो की हेल्प करती है और अपने 9 टेल्स की पावर से उसे हील कर देती है। नारुतो ये देख के शॉक हो जाता है कि कुरामा अब हिमावारी के अंदर है और साथ में उसे काफी खुशी भी होती है कि कुरामा फिर से आ गया। वहीं कवाकी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जूरा से लड़ रहा होता है। जूरा अपनी नॉर्मल पावर से उससे लड़ रहा होता है। देन बोरुतो भी जाके कवाकी की हेल्प करने लगता है जूरा से फाइट करने के लिए। देन जूरा फाइट को सीरियसली लेने लगता है क्योंकि वो दो ओसुजुकी से लड़ रहा होता है। में जूरा बोरुतो पे एक डेंजरस अटैक कर देता है और बोरुतो उसे डॉज नहीं कर पाता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बोरुतो तो अब गया, पर कवाकी की कर्मा की वजह से बोरुतो को कर्मा रेजोनेट करने लगता है और इस जानलेवा अटैक के कारण मोमोसुकी की अपीयरेंस आने लगती है। पर बोरुतो पूरी तरह से मोमोसुकी को खुद पे हावी नहीं होने देता। उसके बाद मोमोसुकी बोरुतो को टाइम गैप में ले जाता है और उसे समझाता है कि देख भाई, मैं ऐसे नहीं मर सकता, ये अपोनेंट काफी खतरनाक है, तू मेरी पावर्स का भी यूज कर ले और इसे खत्म कर दे जितना जल्दी हो सके। उसके बाद बोरुतो अपने होश में आ जाता है और मोमोसुकी की पावर्स भी उसके पास होती हैं, जिसके कारण वो जूरा के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बोरुतो और कवाकी मिलके जूरा से लड़ने लगते हैं और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।